Hello bachcho, let's see this question. So the question says, refer the given graph carefully and answer the following question. After that हमें ये ग्राफ दिया हुआ है जो कि है टेंशन against time. Which of the label parts on the graph represent rigor mortis? और ये x, w, x, y, z जो है ये हमें चार डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं ग्राफ के। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि ये जो कैल्शियम है और एटीपी है इनकी जो कंडीशंस दिए हुए हैं प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो इस में से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है जो रिप्रेजेंट करेगा रिगोर मोर्टिस को। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट है इट इज रिगोर मोर्टिस। आखिर ये है क्या? तो यदि हम रिगोर मोर्टिस को देखें तो ये जो है जब बॉडी की डेथ हो जाती है उसके बाद होता क्या है, स्टिफनिंग ऑफ बॉडी मसल्स। जो भी आपकी बॉडी में मसल्स प्रेजेंट हुई हैं, सो वंस द पर्सन डाइज जो मसल्स हैं वो स्टिफ होने लगती हैं, तो उस कंडीशन को रिगोर मोर्टिस कहते हैं। और इसका कारण क्या होता है, केमिकल चेंजेस जो बॉडी में होते हैं और बेसिकली मसल्स में जो मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें ये केमिकल चेंजेस होते हैं। और होता क्या है इन केमिकल चेंजेस की वजह से कि जब डेथ हो जाती है हमारी बॉडी की, तो बॉडी की डेथ हो जाने पर जितने भी आपके मेटाबॉलिज्म है, जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है, ये सब जो है रुक जाएंगे, दे विल नॉट बी हैपनिंग एनीमोर। तो मेटाबॉलिज्म नहीं होने से क्या होगा, जो एटीपी कंटेंट है बॉडी का वो डिक्रीज होने लगेगा। ये है आपका फर्स्ट पॉइंट। और इसके अलावा क्या है, बॉडी में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही पार्ट होता है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट होता है ये कैल्शियम स्टोरेज करता है। तो जब डेथ हो जाती है उसकी वजह से क्या होता है, जो कैल्शियम इसके अंदर स्टोर्ड रहता है वो कैल्शियम बॉडी में रिलीज कर दिया जाता है, इट कम्स आउट ऑफ द सेल। तो ये दो कंडीशंस हैं जो डिफाइन करती हैं रिगोर मोर्टिस को। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, हाउ आर वी गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। तो क्वेश्चन में देखा जाए तो W वाली जो कंडीशन है, W कंडीशन में क्या दिया हुआ है हमें कि कैल्शियम जो है वो प्रेजेंट है और एटीपी भी प्रेजेंट है। तो ये कंडीशन ऑब्वियसली रिगोर मोर्टिस नहीं लीड करेगी। नेक्स्ट है एक्स कंडीशन में यदि हम देखें तो कैल्शियम प्रेजेंट है और वहीं जो एटीपी है उसे रिमूव कर दिया गया है, एटीपी इज नॉट प्रेजेंट। तो ये कंडीशन जो है ये रिगोर मोर्टिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वाई कंडीशन को यदि हम देखें तो क्या है, कैल्शियम जो है वो नहीं है हमारे पास और ना ही उसमें एटीपी ऐड किया गया है, सो बोथ आर एब्सेंट। तो ये भी रिगोर मोर्टिस नहीं देगा। और यदि Z कंडीशन को यदि हम देखें तो हमारा कैल्शियम तो एब्सेंट है बट हमने एटीपी उसमें डालना स्टार्ट कर दिया है, तो एटीपी प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से भी ये रिगोर मोर्टिस का कंडीशन नहीं है। तो यदि हम सारे ऑप्शंस देखें तो इसमें से जो हमारा फाइनल आंसर होगा दैट वुड बी एक्स रीजन, यानी कि ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, जिसमें कि आपका कैल्शियम भी प्रेजेंट है एंड एट द सेम टाइम एटीपी रिमूव कर लिया गया है, सो एटीपी इज absent. I hope you understood it well. Best of luck.